हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइडियल एजुकेशन, जहां मिलता है आपको कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और अदर टेक्निकल टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत ही शानदार, जानदार और दमदार वीडियोस। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक बार एक्सेल सीरीज पार्ट 2, कौन बनेगा एक्सेल का बॉस। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम कीबोर्ड ऑप्शन, फॉन्ट फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट के बारे में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि हम पूछेंगे आपसे 5 सवाल और सही जवाब देने वाले 5 विनर्स का नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो टाइटल, ऑर्गेनाइज एंड एडिटिंग ऑफ डाटा इन एक्सेल। So friends, our first topic is clipboard options। तो हमें क्लिपबोर्ड ऑप्शन में 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला पेस्ट, कट, कॉपी एंड फॉर्मेट पेंटर। किसी भी डेटा को हमें किस प्रकार से कॉपी करना है, किस प्रकार से पेस्ट करना है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जिस भी डेटा को आपको सबसे पहले कॉपी करना हो, उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे हम इस डेटाबेस को कॉपी करना चाहते हैं, और तो हम इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कॉपी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर हम कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी का बटन दबाएंगे, और जिस भी सीट में हमें पेस्ट करना है, या फिर जिस भी एक ही सीट के किसी भी दूसरे लोकेशन पे अगर हमें डेटा को पेस्ट करना है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और सिंपली हमें क्या करना होगा, जहाँ से स्टार्टिंग से हमें पेस्ट करना होगा वहाँ पे अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी का बटन दबाएंगे, या फिर हम पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ठीक उसी प्रकार से ये पेस्ट होगा जैसा आपने यहाँ पे हूबहू कॉपी किया है। सेम फॉर्मेटिंग आपकी पेस्ट होगी, सेम कलर पेस्ट होगा और सेम डिजाइन पेस्ट होगा। बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि हमें अगर यहाँ से डेटा को मूव करना है, यानी कि कट करना है, तो उसको किस तरीके से करते हैं। तो हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करते हैं। अगेन डेटा को हमने सेलेक्ट किया और कट बटन पे हमने यहाँ से क्लिक किया। जैसे ही कट बटन पे क्लिक करेंगे, ये डेटा यहाँ से सिलेक्टेड, और ये सर्कल आपका जो यहाँ किनारे किनारे दिख रहा है, जो ये लाइन सिलेक्टेड लाइन चल रही है, ये आपको दिखाई पड़ेगी। और जहाँ पे भी डेटा को पेस्ट करना है, वहाँ पे आप जाके डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पहले से एक डेटा पेस्ट हुआ है और दूसरा डेटा हम पेस्ट करने जा रहे हैं उसी को। तो हम कंट्रोल वी को पेस्ट करते हैं और ये डेटा हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप देखेंगे यहाँ डेटा मूव हो चुका है, यहाँ से डेटा हट चुका है, और जहाँ हमने जिस लोकेशन पे पेस्ट किया था वहाँ पे डेटा जा चुका है। हम कंट्रोल जेड या अंडू करते हैं, दोबारा डेटा को वापस लाते हैं। ठीक है, अगर ये तो हो गई सिंपल कॉपी पेस्ट के बारे में जो आप सब जानते हैं। बट यहाँ पे दूसरी चीज आती है कि एक्सेल में अगर आप चाहते हैं कि आप केवल वैल्यू को कॉपी करें, यानी कि जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है इसको कॉपी करें, ना इस कलर को कॉपी करें, ना यहाँ पे जो फार्मूला लगे हुए हैं उनको कॉपी करें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे डेटा को। अगेन हम यहाँ पे डी सेलेक्ट कर देते हैं और एस्केप की हमने दबा के इसको जो सिलेक्शन चल रहा था हमारा, उसको हमने कैंसिल कर दिया, और वापस हमने क्या किया, डेटा को सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने किया इसको कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस अपने दूसरे लोकेशन पे हम यहाँ पे सीट चेंज कर रहे हैं और सीट नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सीट 2 पे हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम डेटा को पेस्ट कर रहे हैं, बट हमें फॉर्मेट नहीं कॉपी करना है, यानी कि जो यहाँ पे कलर, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट कलर लगा हुआ है उसको हमें कॉपी नहीं करना है, बल्कि ओनली हमें वैल्यू को कॉपी करना है और पेस्ट करना है। तो हम सीट 2 पे गए, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे हमें पेस्ट ना करके हम पेस्ट स्पेशल बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको पेस्ट स्पेशल में पूछेगा कि आप किस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप ऑल पेस्ट करना चाहते हैं, ओनली फार्मूला पेस्ट करना चाहते हैं, वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट्स पेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट्स पेस्ट करना चाहते हैं, वैलिडेशन पेस्ट करना चाहते हैं। तो आपको सिंपली हमें वैल्यू लेना है, तो वैल्यू पे टिक करेंगे
और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। हमें ओनली यहाँ पे वैल्यू, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने डेटा हमारा किस फॉर्मेट में है और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा किस तरीके से ओनली वैल्यू आया हुआ है। तो ये बात हो गई हमारी क्लिपबोर्ड ऑप्शन की। यहाँ पे हमें अपने क्लिपबोर्ड मेन्यू में ही एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। इसको किस प्रकार से यूज किया जाता है इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो डेटा हमने बनाया है वो ये है और सेकंड हमारा एक डेटा है जो ये है। अब हमें केस क्या है, हमें कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये सेम फॉर्मेट है जो इस डेटा में बना हुआ है, सपोज दैट हमने यहाँ कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है जो सिंपल वे में है। यहाँ पे हमारा फॉर्मेटेड है पहले से, वो कलरफुल डिजाइन और जो आपके फॉर्मेट्स हैं वो लगे हुए हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें ये हूबहू ये पूरा फॉर्मेट इस पर अप्लाई करना है। तो उस केस में हमारे काम में आता है फॉर्मेट पेंटर। हमें सिंपली क्या करना है कि जिस एरिया का फॉर्मेट हमें सेकंड वाले एरिया में अप्लाई करना है उस पर अपने सेल को रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे एंड ये हेडिंग को हमने हेडिंग से पे अप्लाई करना है। तो हम हेडिंग को, पूरे हेडिंग को सेलेक्ट करके और जैसे हम छोड़ेंगे हमारा ये हेडिंग जो है वो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसके सेल को सेट कर देना है और ये ठीक उसी प्रकार लगने लगेगा जैसे हमारा पहले वाला फॉर्मेट था। नीचे वाले को हम अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे एंड सारे सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, जितने भी सेल्स को हम उस फॉर्मेट में चाहते हैं और छोड़ देंगे। सेम टू सेम ये फॉर्मेट इस पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फॉन्ट का। फॉन्ट फैमिली के अंतर्गत हम देखते हैं फॉन्ट स्टाइल को, फॉन्ट साइज को, फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन को। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से। फर्स्ट होता है हमारा फॉन्ट फैमिली यानी फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ये इन सारे जो भी डेटा हमने बनाए हैं इनका फॉन्ट हमें चेंज करना है। तो किस प्रकार से हम चेंज करेंगे, हम फॉन्ट फैमिली में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने अनुसार, अपने यूज के अनुसार हम फॉन्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो इंग्लिश का फॉन्ट हो और चाहे वो हिंदी का फॉन्ट हो, किसी भी फॉन्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेकंड आता है फॉन्ट साइज का। अगर आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली सेलेक्ट करेंगे और फॉन्ट साइज पे जाके जो भी फॉन्ट आपको लेना है उसको यहाँ से जो भी साइज आपको लेनी है वो साइज पे क्लिक करेंगे और साइज आपका अप्लाई हो जाएगा। इसी काम को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया, इसकी साइज को हमें इंक्रीज या डिक्रीज करनी है तो हम यहाँ से सिंपली क्लिक करके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम बोल्ड बटन पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हमारा जो फॉन्ट स्टाइल है वो ऑलरेडी बोल्ड है तो हम पहले सिंपल स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद हम बोल्ड बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा बोल्ड होता है। इसका शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से हम किसी भी फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा इटैलिक। इसमें हमारा कर्सिव स्टाइल में थोड़ा सा अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मेट एक प्रकार का है ये। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। और नेक्स्ट होता है हमारा अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट पर हमें अंडरलाइन अप्लाई करना है तो हम अंडरलाइन के बटन पर क्लिक करते हैं, या फिर हम इसको अप्लाई करने के लिए कंट्रोल यू शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो लिखा हुआ है उस पर हमारा अंडरलाइन अप्लाई हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा आता है वो आता है बॉर्डर। अगर हमें किसी भी सेल में, पर्टिकुलर एक सेल में, चूंकि देखिए जो हम एक्सेल में डेटा बनाते हैं, हम थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं, हम जो भी डेटा बनाते हैं एक्सेल में वो तो हमें सेल्स में दिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें रो और कॉलम्स दिखाई पड़ते हैं। बट जब हमें उनको प्रिंट करना होता है तो वो एकदम क्लीन
पेज में प्रिंट आउट शो होता है या निकलता है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि हम जो प्रिंट आउट लें वो बॉर्डर यानी कि उस पर सेल बने हुए हों। तो अगर हम चाहते हैं कि सेल्स बने हुए तो हम उस पर बॉर्डर अप्लाई करना होता है। तो बॉर्डर भी कई प्रकार से अप्लाई किए जाते हैं। पहला होता है कि अगर हमें केवल अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड बॉर्डर अप्लाई करना है तो हम यहाँ डाउन साइड लगाया, नीचे बॉर्डर अप्लाई हो गया। हमने अप साइड लगाया, ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया। हमने लेफ्ट साइड लगाया, लेफ्ट साइड बॉर्डर अप्लाई हो गया। तो जिस साइड में हम बॉर्डर को अप्लाई करते जाएंगे उस साइड में बॉर्डर लगता जाएगा। यहाँ पे अगर हमें बॉर्डर हटाना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, वैसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये वापस विदाउट बॉर्डर हो जाएगा। बट हमें अगर एक बार में ही चारों तरफ बॉर्डर यानी कि आउटसाइड बॉर्डर लगाना है तो हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आउटसाइड बॉर्डर का, इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपको बाहरी तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। और अगर हम चाहते हैं कि बाहर की तरफ के साथ ही साथ हमारे अंदर भी बॉर्डर यानी कि सेल और कॉलम में भी बॉर्डर, रो और कॉलम में भी बॉर्डर अप्लाई हो जाए तो हम ऑल बॉर्डर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा बैकग्राउंड कलर का। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसका कलर के ऑप्शन में जाके जो भी कलर आप देना चाहें अपने बैकग्राउंड को, इस तरीके से आप बैकग्राउंड कलर को दे सकते हैं। आपके सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में ही बैकग्राउंड कलर होगा। नेक्स्ट आपके फॉन्ट कलर की बात आती है, तो फॉन्ट कलर ठीक उसी प्रकार से आपको सिलेक्ट करना होगा और फॉन्ट कलर को भी आपको अप्लाई कर देना होगा। यह टॉपिक है हमारा अलाइनमेंट। तो बेसिकली एक्सेल में 3 नहीं बल्कि 6 अलाइनमेंट होते हैं। पहला होता है हमारा सेंटर, लेफ्ट, राइट, अप, सेंटर, डाउन, यानी कि हम 6 प्रकार से अपने सेल में एक्सेल के वर्ड को किसी भी वर्ड को अलाइनमेंट कर सकते हैं। पहले सेंटर साइज, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड, सेंटर साइज एंड अप साइड। ठीक है, तो इस तरह से 6 अलाइनमेंट में हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम किसी भी अगर टेक्स्ट को, एक तो हम सिंपली सीधा लिखते हैं, अगर हम किसी टेक्स्ट को तिरछा लिखना चाहते हैं, एंगल वाइज लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्मेटिंग मिल जाती है। तो पहला हमारा आता है एंगल क्लॉकवाइज, जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को क्लॉकवाइज एंगल पे घुमा देते हैं। ये एक अच्छा फॉर्मेटिंग दिखता है और देखने में भी अच्छा लगता है और जगह भी कम लेता है, क्योंकि हमारी क्लॉकवाइज घूमी तिरछी एंगल पे लिखी हुई होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पहला वाला हमारा था काउंटर क्लॉकवाइज एंड ये है हमारा क्लॉकवाइज। तो हम इस तरीके से भी क्लॉकवाइज भी किसी भी डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा वर्टिकल। अगर हम वर्टिकली किसी भी डेटा को लिखना चाहें तो हम यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है रोटेट टेक्स्ट अप, जिसमें हम रोटेट यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट में ही लिखते हैं लेकिन वो सीधा लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा आपका रोटेट टेक्स्ट डाउन, यानी कि अप टू डाउन साइड। यहाँ पे डाउन टू अप साइड लिखा हुआ था, वहाँ तो अप टू डाउन साइड यहाँ पे टेक्स्ट वर्टिकली लिखी हुई होती है। और नेक्स्ट होता है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है फॉर्मेट सेल का, जिसमें आपको अलग अलग अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली किस प्रकार से आपका सेट अलाइनमेंट होना चाहिए और किस तरीके से हम आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कितने डिग्री पे आप एंगल करके लिखना चाहते हैं, उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। ये हम पहले तो सिंपल कर लेते हैं, फॉर्मेट क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद क्या आता है कि अगर हम किसी भी टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, सपोज दैट कि हमने इसको लेफ्ट साइड से लगाया टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को लेफ्ट साइड लगाने के बाद हमने यहाँ पे कर्सर को ओपन किया, तो हम अपने स्टार्टिंग पोजीशन से कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, इस चीज़ को हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। यानी कि सिंपली हम अगर सेंटर लगाते हैं तो एकदम सेंटर में टेक्स्ट हो जाता है, लेफ्ट लगाते हैं तो एकदम किनारे से, और राइट लगाते हैं तो एकदम अपोजिट साइड से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। बट यहाँ पे हम टेक्स्ट इंटेंट को सेट करके हम अपने टेक्स्ट के पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज करके आप टेक्स्ट के पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग सेट किया जा सकता है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सेल मर्ज। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप दो सेल को मिलाना चाहते हैं तो आप सिंपली दोनों सेल को सेलेक्ट करते हैं, 2, 3 या उससे ज़्यादा, ठीक है। सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम सेल मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे कि पहली चीज़ तो आपका जो सेल है वो मर्ज हो गया, ठीक है, आपका जो सेल है वो मर्ज हो गया। एंड दूसरी चीज़ की जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो सेंटर अलाइनमेंट से अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दोनों चीज ऑप्शन एक साथ अप्लाई होते हैं। आप इसको चाहे तो मर्ज एंड राइट लेफ्ट अलाइनमेंट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका वर्ड टेक्स्ट, सॉरी रैप टेक्स्ट का। ये यूज किससे, इसमें सिंबल भी बना हुआ है ऑलरेडी। जब हम रैप टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो उसी सेल को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं यूज कैसे होता है। तो सिंपली आपने एक जगह पर लिखा, जैसे आपने यहाँ जैसे ही आपने लिखा आइडियल एजुकेशन, तो आपने देखा कि आपका जो टेक्स्ट है वो दूसरे सेल में जंप कर गया। बट आप चाह रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो इसी सेल में बना रहे और इसी सेल को एडजस्ट करके वो बड़ा हो जाए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और मर्ज टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अपने आप अपनी जगह को एडजस्ट करते हुए बढ़ता चला जाएगा। अब आप इसमें कुछ भी लिखेंगे, आपका सेल उसी अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मर्ज सेल काम में आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नंबर फॉर्मेटिंग। तो हम एक्सेल में किस तरीके से नंबर को अलग अलग वैल्यू को फॉर्मेट करते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल जनरल नंबर फॉर्मेटिंग है और इसके बाद हम आपको बताएंगे कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का। तो पहले हम शुरू करते हैं जनरल नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हमारे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो लिखे हुए हैं ये रुपीज़ के लिए लिखे हुए हैं, ये सिंपल नंबर लिखे हुए हैं, ये आपके कुछ परसेंटेज लिखे हुए हैं। तो ये अलग अलग वैल्यू तो सेम ही रहेगी सबकी, बट क्या होता है हर एक नंबर का फॉर्मेट अलग अलग होता है। सपोज जैसे ये हमारा रुपए लिखा हुआ है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये, जो भी लिखा हुआ है, तो ये रुपए के फॉर्मेट में है। तो अगर इसको हमें दिखाना एक्सेल में कि हमारा ये अमाउंट लिखा हुआ है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने नंबर फॉर्मेटिंग से जनरल नंबर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, करेंसी को अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि करेंसी के सामने आपका इंडियन रुपीज़ का सिंबल दिखाई पड़ने लगा, यानी कि ये हमें पता चल रहा है कि ये रुपए लिखा हुआ है, रुपए 1000, रुपए 2000, रुपए 3000, जो भी है, ओके। बट अगर हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये हमारा सिंपल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल नंबर अप्लाई करेंगे। तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, 2000 सिंपल नंबर लिखा हुआ है, जिसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, ओके। और यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये फॉर्मेट हमारा करेंसी हो गया, अकाउंटिंग के रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग का लिखाएंगे। अकाउंटिंग में हमेशा आप देखेंगे कि करेंसी सिंबल जो होता है वो एकदम स्टार्टिंग में एक जगह पे पोजीशन होता है, ठीक है। तो उसके बीच में गैप होता है, और करेंसी जो लिखा हुआ था, अमाउंट लिखा हुआ था, उसके बीच में गैप नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अकाउंटिंग फॉर्मेट। नेक्स्ट जो आता है हमारा डेट फॉर्मेट से रिलेवेंट है। तो हम अगर यहाँ पे कोई भी डेट लिखते हैं, सपोज करिए हम लिखते हैं आज की तारीख जो है, तो हम सारे सेल को पहले डेट फॉर्मेट में सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डेट फॉर्मेट। अब यहाँ पे हम जो भी तारीख लिखेंगे किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम, चाहे वो हम स्लैश लगा कर लिखें और चाहे डैश लगा कर लिखें, तो आपका ये डैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट डेट फॉर्मेटिंग। और अगर हम इसको लॉन्ग डेट फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली लॉन्ग डेट फॉर्मेट को अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ने लगा 12 फरवरी 2022। नेक्स्ट आता है आपका टाइम फॉर्मेट। आप कोई भी टाइम अगर यहाँ पे देना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी टाइम जो हो रहा है वो बज रहा है 8:11, तो हमने लिखा 08:11, ठीक है। तो ये इस कस्टम फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेटिंग में इसको हम टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मेट आ गया, टाइम फॉर्मेट 8:11:00। तो इस तरीके से आप टाइम फॉर्मेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है परसेंटेज के लिए। तो हम इसको लिखते हैं, मान लीजिए 10, और यहाँ पे हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में क्या होता है, ओके, तो इस तरीके से हमारे परसेंटेज वैल्यू अप्लाई होती है। ठीक है, परसेंटेज अप्लाई करके अब हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये आपका परसेंटेज वैल्यू अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते टाइम सपोज करिए आपने यहाँ पे 100 लिखा, ये सिंपल है, और हमने 10 लिखा। ठीक है, तो अब हमें 100 का 10% निकालना है, तो हम एक इक्वेशन लगाएंगे, इक्वल 100 इंटू 10। अब ये ऑटोमेटिक इसका 10% समझ जाएगा कि हमें कितना निकालना है। हमें अब बाकी चीज़ें बताने की या सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हमें 10% कैलकुलेट करना है 100 का। ओके, नेक्स्ट जो फॉर्मेट आता है हमारा वो आता है हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 2.5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा 2 सही 1/2 यानी कि 2.5। तो ये फ्रैक्शन फॉर्मेट होता है किसी भी वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में दिखाने के लिए। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिखाई पड़ रहे हैं जो कि नॉर्मली लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम तो जनरल फॉर्मेटिंग जो पहले से हमारे दिए गए हैं उस फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग हम किसी भी डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, बट हमें कभी कभी कस्टम फॉर्मेट्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि सपोज दैट कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी का एक एम्प्लॉय कोड चलता है, और उस एम्प्लॉय कोड को आपको सब पे अप्लाई करना है। उस केस में क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट कर लेंगे या कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पर हमें दिख रहा है मोर नंबर फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट ऑप्शन कस्टम फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, इसको पहले इरेज कर देंगे यानी कि डिलीट करेंगे, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे और अपने उस कस्टम टेस्ट को लिखेंगे। सपोज करिए हम यहाँ पे लिख देते हैं IDEAL EDUCATION, आइडियल एजुकेशन का कोड हमने लिख दिया, टेक्स्ट लिखा, और ये टेक्स्ट आपके हर नंबर के पहले आएगा। और उसके बाद हमने कुछ यहाँ पर 0 डिजिट दे दिए कि कितने नंबर्स ऑफ कितने स्टेप ऑफ नंबर हमारे रहेंगे। उसके बाद ओके हमने किया। अब आपने यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे लिखा 1 लिखने के बाद जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा, चूँकि हमारा ये जो सिंबल दिखाई पड़ता है तब दिखाई पड़ता है जब आपके सेल में जगह कम होती है, तो आपको सेल को बढ़ा लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए आपका ये कोड यहाँ पे लिख गया, आइडियल एजुकेशन 4 टाइम्स 0 1, यानी कि हमने 5 टाइम्स 0 यहाँ पे अप्लाई किया था। अब जैसे ही आप सेकंड कोई नंबर देंगे, सपोज करिए हमने लिखा 1000, एंटर किया, हमारा आइडियल एजुकेशन 1000 लिख गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप सिंपल टाइप करेंगे और उसके आगे ये फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये होता है कस्टम नंबर फॉर्मेट की नंबर साथ आप कोई भी कस्टम टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पहले से भी लिखे गए टेस्ट को अप्लाई करना है तो आपको सिंपली सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे जाना होगा, आपको वही सेम प्रोसीजर कस्टम फॉर्मेट पे जाना होगा, यहाँ पे इरेज करना होगा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको उस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना होगा। सपोज करिए हमने लिखा यहाँ पे यूट्यूब और ओके हमने किया। अब सॉरी तरीके से हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा आता है करेंसी सिंबल। आप यहाँ पे करेंसी अप्लाई किया था आपने, तो करेंसी आपने देखा था इंडियन रुपीज़ के बारे में। यहाँ पे जैसे हम करेंसी अप्लाई करते हैं करेंसी फॉर्मेट को, तो आपको इंडियन रुपीज़ दिखाई पड़ता है, बट आप चाह रहे हैं कि इंडियन रुपीज़ ना फॉर्मेट हम करके बल्कि किसी दूसरे डॉलर सिंबल को अप्लाई करना चाहते हैं। तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का आपका ये सिंबल है, करेंसी सिंबल है डॉलर, तो हम अप्लाई करते हैं तो ये सारे नंबर में डॉलर अप्लाई होते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके करेंसी सिंबल साथ साथ यहाँ पे डेसिमल पोजीशन भी अप्लाई हो जाता है। जैसे कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल पोजीशन अप्लाई हो गया है। अब आप इसको चाह रहे हैं कि ये डेसिमल पोजीशन ना रहे, यानी कि आप इसको हटाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं, डिक्रीज डेसिमल एंड इंक्रीज डेसिमल का।
आपको डिक्रीज करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हट जाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को आप बढ़ा सकते हैं, 3, 4, 5 जो भी करना चाहें आप इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। ओके, सेकंड आता है कि आप कोई भी वैल्यू के साथ कॉमा जोड़ना चाहते हैं, यानी कि आप 100,000, 10,000, 1 लाख के बाद कॉमा लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉमा के स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आप कि 1000 के बाद 10,000 सारे वैल्यू पे आपका कॉमा अप्लाई होता जाता है। तो कितनी भी बड़ी आप वैल्यू लिखेंगे वो आपका कॉमा यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉमा। एंड परसेंटेज, तो ये एक प्रकार का परसेंटेज स्टाइल है जिसमें आपको किसी भी वैल्यू पे परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका परसेंटेज अप्लाई हो गया, परसेंटेज फॉर्मेट यहाँ पे लग गया है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक्सेल सीरीज पार्ट 2 कौन बनेगा एक्सेल का बॉस का वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि जो सही आंसर देगा उसका नाम हम अपने अगली वीडियोज में जरूर दिखाएंगे।